जय घोष यूट्यूब चैनल से मैं हूं राघव साहब, गाजीपुर के करंडा क्षेत्र में, जिसको तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। और यह जो गंगा के तट पर बसे हुए गांव में एक गांव नंदरामपुर उर्फ नारायणपुर पड़ता है, जहां पर संत रविदास की का बहुत ही प्राचीन एक मठ है। और इस मठ का बहुत ही इतिहास लंबा रहा है। यहाँ पर बहुत सिद्ध संत महात्मा सन्यासी आते रहे हैं और यहाँ के तपोभूमि को सजाते संवारते अपने शिष्यों को भक्ति का मार्ग दिखाते रहे, समाज सुधार का कार्य करते रहे, जैसा कि भक्त शिरोमणि रविदास जी का जीवन रहा है। मैं चलता हूँ, आप सामने देख रहे हैं कि ये मंदिर है, भक्त रविदास मंदिर है। मंदिर के बगल में हमारे 10 नाम सन्यासी दिगंबर शिवगिरी जी हैं। और आप जो है, आप कहाँ से सर? फलहारी बाबा चकेरी। फलहारी बाबा चकेरी धाम, जो चकेरी धाम अपने आप में एक तपोभूमि है, गंगा के ही तट पर है। आप सामने देख रहे हैं कि इधर अंदर मंदिर में देख रहे हैं कि प्रभु संत शिरोमणि रविदास जी की मूर्ति लगी हुई है। थोड़ा सा मूर्ति का इधर देखिए, मूर्ति लगी हुई है। और इसमें बाबा का जो छोटी सी मूर्ति है संत रविदास जी की, आप देख रहे हैं एक मुद्रा में है। और आपका यहाँ पे लोग हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं और साल में यहाँ पे कई कार्यक्रम होते रहते हैं। और ये कार्यक्रम होता रहता है, साधु सन्यासी लोग आते रहते हैं, यज्ञ भंडारा होता रहा है। और यहाँ पर जो है तमाम तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। महाराज जी, थोड़ा सा आप बताएं इस स्थान की महत्ता के बारे में बताएं। जी, ये स्थान श्री रविदास जी के नाम पे है। यहाँ के लोग जो है बहुत पहले से ही सनातन से, धर्म से, यज्ञ से, पूजा से, पूरे पूर्वज से लगे चले आ रहे हैं लोग। यहाँ पे राम सनेही दास जी महाराज जी कई महापुरुषों की जो है आज भी बनी हुई है। समाधि स्थल है, बना हुआ है पीछे साइड में मंदिर के। इधर धर्मशाला है, इधर श्री रविदास जी का जो है मंदिर बना हुआ है। पीछे हनुमान जी शंकर जी का मंदिर बना हुआ है। करीब कुछ नहीं तो 5-6 बीघा में, 5.5 बीघा में फैला हुआ है। आश्रम बहुत पुराना है। हर चीज़ का एक समय होता है, समय आने पर फिर यहाँ पे बहुत विशाल मारुति नंदन महायज्ञ हुआ। इस गांव के क्षेत्र तो आपके ही नेतृत्व में हुआ था? जी, हमारे नेतृत्व में हुआ था। और यहाँ के लोग, मैं जब इस समय यज्ञ करने यहाँ पे आया था तो यही श्याम नारायण जी हैं, इन्होंने कहा कि महाराज बहुत दिन से हम पूजन बाबा के आश्रम पे 3 साल महंत के रूप में थे। तो हमसे बराबर दरखास्त देते रहते थे कि महाराज जी एक बार चलिए रविदास कुटिया पे, वहाँ बहुत उजाड़ बाटिका हो गया, एक बार आप चले जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सुधार हो जाए। मतलब टारते रहा। लेकिन जब रविदास जी की कृपा हुई, मन में विचार बना, भगवान के हनुमान जी की कृपा हुई, मैंने यहाँ आया, देखा जो है, लोगों को बुलाया, जोड़ा, बैठाया, समझाया, यज्ञ का कार्यक्रम मैंने रख दिया। मुझे तो ईश्वर पर भरोसा है। और मैंने यहाँ पे यज्ञ का कार्यक्रम झंडा गाड़ा, मारुति नंदन महायज्ञ हुआ विशाल। मैं क्या कहूँ, यहाँ के क्षेत्र के लोग बच्चे जानते हैं कितना विशाल यज्ञ हुआ, कथा हुआ, भंडारा हुआ। संत महात्मा अनेक दूरों से, तीर्थों से आए थे। कार्यक्रम बीच में कोरोना काल की वजह से कार्यक्रम यहाँ पे कुछ नहीं हो पाया। हाँ, अब यहाँ के स्थान के जो है हमारे महंत शिवगिरी जी महाराज जी हैं, जो आपके साथ में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। महाराज जी, हम आपसे अर्जी डालते हैं कि पुनः वैसा भंडारा क्यों न हो, जग ऐसा क्यों ना हो। देखिए, मैं तो एक निमित्त हूँ साहब। संत एक निमित्त होता है। संत न कुछ लेके आता है, न गोटी बांध के आता है, न गोटी बांध करके जाता है। उससे कोई लोभ लालचा नहीं। हाँ, माना कि थोड़ा वातावरण माहौल बदल गया है, लोग यज्ञ के नाम पे, धर्म के नाम पे, हाँ, और उसको, हाँ नहीं दिग्भर नहीं, वो करते हैं। जैसे हमने यज्ञ के नाम पे मांग लिया और उसको सोच लिया कितना हम इसमें बचा लें, इतने में हमारा खर्चा हो जाए। ऐसे कुछ लोग अराजक तो आ गए इसमें भी। तो हम तो संत निगोटी बांध करके आता है, परमात्मा का काम करने के लिए, सनातन को जगाने के लिए, लोगों में धर्म की बीज जगाने के लिए आता है। हाँ, तो संत की कब न इच्छा होती है कि कितना बड़ा धर्म का कार्य होता है कि हम लोग जुड़े रहें। तो मेरी इच्छा है। और अगर यहाँ के लोग जैसे हमारे प्रधान जी हैं गुड्डू जी, उस समय वो यहाँ पे ये नहीं थे, इनकी एक लालसा थी प्रधानी की। तो मैंने इनसे कुछ सहयोग मांगा। पहली बार परिचय हुआ, मैंने इनको कुछ कहा और बेचारे इतने भाव से सब सहयोग किए। महाराज जी, जो आप आदेश करेंगे हम सारी व्यवस्था है, ऐसा भाव इन लोगों ने बनाया तो इतना विशाल यज्ञ हुआ। अगर यहाँ के लोग, सारे लोगों की अगर श्रद्धा जुड़ेगी, देखिए संगे शक्ति अकेला, हाँ, सब लोग अगर हमारे साथ खड़ा रहेंगे तो वह यज्ञ क्या, उससे बड़ा मेरा इच्छा है कि वो उससे भी बड़ा यज्ञ हो, ऐतिहासिक यज्ञ हो, और पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में उस यज्ञ की लोग चर्चा करें। ऐसी मेरी भावना है, मेरी इच्छा है। बाकी तो सब ठाकुर जी करने वाले हैं, करत करावत भंजन से उमा राम गति लखन मोई। मैं तो एक निमित्त हूँ। लोगों की आस्था है, आशीर्वाद क्षेत्र का प्राणी तो निमित्त मात्र होता है, ईश्वर की मर्जी जो कराने। चलते हैं। मैं यहाँ के जो
दिगंबर 10 दिगंबर नाम सन्यासी जी शिवगिरी जी हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी क्या प्लानिंग है? हाँ, मेरी प्लानिंग यही है कि मनसा पूरण महायज्ञ जब पहले हुआ था, जी जी उससे अब की बारी जो है मनसा महापूरण यज्ञ का अनुष्ठान करने का इच्छा बना हुआ है। जी 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 और लोगों में भी एक लकीर डाल दिया गया है। जी जी अगर इसको संभाल करके चल देंगे तो बहुत सी अच्छा वातावरण होगा। जी जी। यहाँ पे आप देख रहे हैं साथियों कि हमारे बीच संत लोग हैं और मैं नंदरामपुर उर्फ नारायणपुर रविदास मठ पर उपस्थित हुआ हूँ। लोगों का बड़ा ही सहयोग रहता है, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, बढ़ चढ़ के लोग भागीदारी करते हैं। कतिपय कारणों से कुछ गतिविधियों में जो है वो हो गया था, लेकिन अब जो है पुनः हम इस समय के युवा वर्तमान प्रधान है। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत सिन्हा है। तो यहाँ पे जो कार्यक्रम होता है उसमें क्या आपका रोल रहता है? मेरा जो भी कार्यक्रम होता है मेरा व्यक्तिगत नहीं, मेरे पूरे ग्राम सभा का यहाँ जो भी सार्वजनिक काम होता है, जी, जी। इसके बाद जो भी प्रक्रियाएं होती हैं थोड़ा समाज से जो ऊपर उठने को मेरा कर्तव्य होता है, मैं ग्राम सभा का प्रधान होने को मैं करता हूँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हम चलते हैं यहाँ पर जो सन 1910 से आज तक का जो ड्यूरेशन है एक सदी का लगभग 112 साल हो गए। तो 112 साल समझ लिए कितने लोग आए कितने लोग गए होंगे। इस अंतराल का अनुभव हम यहाँ पे फौदार भाई हैं उनसे पूछते हैं। बताइए 1910 के और अब तक के बीच में क्या क्या? 1910 के बीच में बहुत से बढ़िया कार्य हुआ है यहाँ पर। और हमारे यहाँ पर गुरु कमलदास थे और बाबा श्रीदास थे, ये दोनों महापुरुष जो यहाँ पर इस बाग बगीचे को संभाल करके इस मंदिर को बचाते हुए हम लोग को यहाँ खड़ा किया है इसका देख रेख करने के लिए। और जो भी यहाँ पूजा पाठ है उसको करने के लिए हम लोग को यहाँ जो है खड़ा किया है अपने चेले के रूप में। और हम लोग आज उनका चेले के रूप में उनका कर्तव्य को हम लोग निभा रहे हैं। अच्छा, इसमें साल में कितने कार्यक्रम इस जगह पर होते हैं? साल में इसमें कार्यक्रम 2 होता है। एक तो रविदास जयंती पूर्ण रूप से होती है श्रद्धा शक्ति से, और दूसरी गुरु पूर्णिमा होती है। और यहाँ के पुजारी हैं, आप आइए। क्या नाम है आपका? रामचरण दास। अच्छा, बताइए आपका क्या योजना है? हमारा योजना है कि यही पूजा पाठ होता रहे हमेशा। हाँ, आप गृहस्थ जीवन में है ना? हाँ, हमेशा पूजा पाठ जग भंडारा यहाँ पर होता रहे। अच्छा अच्छा। हाँ, यही हमारा। यहाँ के लोगों का सहयोग मिल जाता है ना? हाँ, पूरे सहयोग मिलता है, सबका चलिए, लोग ठीक है। मिलता है। सबका एक ही उद्देश्य है हाँ। कि आने वाले कुछ दिनों में इसी साल के अंदर हाँ कोई ऐसा कार्यक्रम हो हाँ जैसे महाराज जी ने कराया था 18 में, उस तरह का कार्यक्रम हो। हाँ, होगा अप्रैल में, अंतिम अप्रैल में। अच्छा अच्छा। हाँ, चलिए, समय का डिक्लेरेशन हो गया, अप्रैल महीने तक हो सकता है कि उससे भी बढ़िया हो। महाराज जी का साथ है, आपका साथ है, लोगों का साथ है, गांव घर के लोगों का साथ है, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम। साथियों नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा रमन, जय घोष यूट्यूब चैनल से। आज मैं संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में गाजीपुर के करंडा क्षेत्र के नंदरामपुर उर्फ नारायणपुर गांव में उपस्थित हुआ हूं। साथियों, आप देख रहे हैं कुछ समाधियां हमारे सामने हैं। ये रविदास मठ की कुछ सिद्ध संतों की समाधियां हैं जिन्होंने अपने समय समय पर आकर के इस मठ को सजाया है, संवारा है और समाज को नया दिशा देने का कार्य किया है। हमारे बीच यहाँ के संत जो है 10 नाम सन्यासी हैं, शिवगिरी जी, आप फौदार भाई हैं, आप चकेरी धाम के फलहारी बाबा जी हैं और तमाम लोग यहाँ के प्रधान जी हैं और तमाम जो भक्तगण हैं आप देख रहे हैं। बाइट में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये समाधियाँ हैं। मैं पूछना चाहूँगा फौदार भाई कि आप जो समाधियाँ, इन समाधियों का, इन लोगों का रोल और समाधियों का महत्व क्या है? ये किसकी समाधि है? ये समाधि है बाबा राम सनेही दास की। अच्छा अच्छा। हाँ, इनका भी रोल है जो अच्छा, ये किसकी है? ये माता परसोत्तमी देवी की नाम। तीसरे नंबर पर ये श्रीदास बाबा है, वो कमलदास बाबा चार है, हमारे समाधियाँ हैं। गुरु हैं। जी जी। हाँ, तो सबसे दोनों पहले लोग। यहाँ पे कौन आए थे? सबसे पहले माता जी आई थी यहाँ माता पर। जी का क्या नाम था? हाँ, परसोत्तमी देवी। सप्तमी देवी। हाँ, उनके बाद जो है राम सनेही दास। सुना है कि वो जो है ये जो बाग बगीचे आप देख रहे हैं, थोड़ा सा बाइट चला दीजिए। बाग बगीचे देख रहे हैं, हजारों वृक्ष रहे होंगे, आज जी। तो कम हो गया है। जी, तो इनको लगाने और इनको सींचने संवारने का काम माता जी करती थी। माता क्या जी ऐसा है? करते थे। माता जी के हाथ से सभी लगा है पेड़ सुनते हैं कि पौधे। गंगा जी में हाँ। डोली से पानी जी, भर करके जी, ला करके हाँ। सींचती थी। हाँ, बांगी टाइप बना करके अच्छा अच्छा माता जी ये सभी पेड़ को लगाई है और सींची है, सींच करके बड़ा की है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उन्हीं का रोल है ये सब लगाना। और ये जो है कब मरी हैं?
माता जी मरे हैं, ये तो इनको मरे हुए जो है कम से कम हो गया जो है 30-40 साल हो गया। 40 साल हो गया। फिर इसके बाद आप राम सनेही दास जी हाँ, आए। उनके बाद नहीं, उनके रहते उनके अच्छा। रहने में ही आए अच्छा हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आपका आपके बारे में कुछ बताइए, हाँ, राम सनेही दास के राम बारे सनेही दास भी इस बगीचे को सवारे हैं, सवार करके, और उनके बाद ये मरे हैं। में? अच्छा अच्छा। हाँ, 2-4 बरस बाद ये भी मर गए हैं। इसके बाद हाँ, उसके बाद श्रीदास बाबा फिर कारीबार जो है कि दोनों संत ने संभाल लिया यहाँ का। और इन लोग के संभालते संभालते जब इन लोग का मरने का वक्त आया, जी। तब जो है कि हम सभी गांव लोग को सौंप करके और चेला जो है यहाँ 4-5 लोग को बना करके अच्छा अच्छा अच्छा। और यहाँ का देख रेख सब देख करके, और ये लोग भी अच्छा अच्छा। हाँ मरे, शरीर छोड़ दिया। अच्छा अच्छा। इनके छोड़ने के बाद इनका यहीं पर समाधि जो है जी। हम लोग ने दिया है। तो इनके बाद और लोग आए होंगे, गए होंगे? और लोग ही संत आए और गए, लेकिन यहाँ पर कोई टिक नहीं पाया। लेकिन इस समय शिवगिरी जी पूर्ण रूप से यहाँ पर टिके हुए हैं जी जी। और रह रहे हैं और यहाँ का देख रेख कर रहे हैं, और इनका साथ हम लोग भी दे रहे हैं। नहीं ठीक है, ये तो आपका परम कर्तव्य है। संत कहीं से आते हैं, उनका क्या है, उनको न घर से मतलब है, द्वार से मतलब है, सेवा का भावना लेके आते हैं, सेवा भावना लेके जाते हैं। जी।